यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय उत्पन्न होती पर्यायों में अनादि काल से तन्मयता है। जैसा कि आगम में बहुत बार सुना है, कि आत्मा जिस देह को धारण करता है उसी देह में अपनापन हो जाता है। अपनापन करने के लिए वहाँ उसे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सोचना पड़ता तो निगूढ़ की अवस्था में तो सोचना ही नहीं था। निगूढ़ की अवस्था में तो मन ही नहीं था। निगूढ़ में ही नहीं, एकेंद्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेंद्रिय तक की पर्यायों में विचार करने की क्षमता ही नहीं थी। फिर भी जो देह मिला उस देह में अपनापन हुआ, ये माना कि ये देह ही मैं हूं। फिर वो कोई भी देह हो, जो भी दर्पण सामने आया उस दर्पण के सामने जाकर मान लिया कि जो प्रतिबिंबित हो रहा है वह मैं हूं। सुअर का भव भी मिला तो सुअर के भव में सहज ही ऐसा अपनापन हो गया। यहां सम्राट का भव था,
और अनेक प्रकार के मधुर व्यंजनों से स्वयं के पेट को भरता था। मल का त्याग करके विष्टा की ओर देखने तक का भी विकल्प पैदा नहीं होता था और यहां से मरकर सुवर में जन्म हुआ और वहां पर विष्टा को ही खाने लगा। यह स्वरूप ऐसा है कि जिस पर्याय में गया उस पर्याय में सहज ही वहां एकत्व हो गया, ममत्व हो गया कि यह देह मैं हूं। उसका सूक्ष्म भाव यह है कि यह जीव जहां बैठता है उस मई हो जाता है, तन्मयी हो जाता है। वहां उसे सोचने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां बैठता है, जो देह में बैठता है, वह देहमयी हो जाता है। यही बात समझने जैसी है। जो जहां बैठता है उसमयी हो जाता है, जो पर्याय में बैठता है वो पर्यायमयी हो जाता है, अर्थात उसे सोचना नहीं पड़ता। वह यही मानता है कि मैं पर्याय हूं, मैं परिणाम हूं, मैं अनित्य हूं, मैं पर्याय स्वरूप हूं। और जो ज्ञानी द्रव्य में विराजमान है उन्हें भी नहीं सोचना पड़ता और दोनों के लिए दोनों हैं। जो परिणामों पर बैठा है उसके लिए त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, मगर होने पर भी अज्ञानी उस चैतन्य परमात्मा के आसन पर बैठा नहीं है। बैठने के लिए तो बहुत आसन है, तुम किसे चुनते हो? ये बैठने के लिए पर्याय भी है और बैठने के लिए त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा भी है। अनादि अनंत ये ध्रुव चैतन्य सत्ता भी है। कहां विराजमान होना? यदि पर्याय पर्याय में बैठती है, पर्याय पर्याय के आसन को ग्रहण करती है, तो प्रति समय मरती है, प्रति समय दुखी होती है। और जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का आश्रय करे, वहां विराजमान हो, फिर बिना सोचे उस रूप परिणमन होता है। मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव सत्ता। अंतिम सत्संग में हमने चर्चा की थी कि ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता है जो पर्याय में सिकुड़ नहीं जाती, मैं ऐसा त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं जो पर्याय के अंश में जाकर के मिलता नहीं हूं, समाता नहीं हूं, क्योंकि अनंत गुण है। यहां तो एक गुण भी एक पर्याय में समाता नहीं है। एक गुण जैसे जानने की जो पर्याय है, ये जानना 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 जो ये पर्याय है, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय वो द्रव्य की पर्याय नहीं है, वो गुण की पर्याय है। एक समय की ज्ञान की पर्याय ये ज्ञान गुण की पर्याय, वह गुण जो अनादि अनंत नित्य है, और एक समय का ये जानना 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 जो एक एक समय का ये जानना जानना, ये अनादि अनंत जो ज्ञान गुण है वो एक समय की पर्याय में नहीं जाता। और ये जो मैं चैतन्य परमात्मा, मैं का भाव, वहां ज्ञान गुण नहीं, मैं का भाव तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का घनपिंड जो चैतन्य परमात्मा है, अनंत गुणों का वैभव ऐसा जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा का भाव ऐसा ग्रहण करना कि ये मैं, और मैं जब एक गुण मेरा अंश है, वो गुण है, और ये पर्याय तो गुण का भी अंश है। जब गुण भी पर्याय में प्रवेश नहीं करता,
मेरा अंश भी पर्याय में प्रवेश नहीं करता, तो मैं त्रिकाल ध्रुव अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा पर्याय में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य का जोर और उस रूप पर्याय फिर परिणमित होती है, प्रसर जाती है, फैल जाती है। जैसे नमक को पानी में घुलाया मिलाया, शक्कर को जैसे पानी में मिलाया, ऐसे ही जो आत्मा की पर्याय है वो पर्याय त्रिकाली ध्रुव में ऐसे ही फैल जाती है। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, अंदर से ऐसा जोर आए कि यही सत्य है, यही सत्य है। बाहर में, वाणी में, विचारों में जो कुछ भी हो, मगर भीतर में श्रद्धा यही स्वीकार करती है कि अनंत गुणाधिपति ये चैतन्य परमात्मा, अनंत केवलियों के अनंत गुण और उन अनंत गुणों संपन्न ऐसे जो केवल ज्ञानी, अनंत केवल ज्ञानी, मगर उन अनंत केवल ज्ञानियों में जो व्यापता नहीं है, फैलता नहीं है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा त्रिकाल दिगंबर है, त्रिकाल दिगंबर है। ये देह, ये परमाणु सिद्ध परमात्मा को वस्त्र नहीं है, सिद्ध परमात्मा दिगंबर है। और प्रत्येक आत्मा देह से अलग होने से ये प्रत्येक क्रिया में ऐसा दूर दिखाई दे, ये देह की क्रिया इतनी दूर दिखाई दे, अंतर में ही अंतर में, ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो, जो ध्रुव स्वरूप दृष्टि में है। ये दृष्टि में होने पर ये विकल्प कि मैं ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये जो बोलने की क्रिया, ये बोलने का भाव, ये देह की क्रिया, सम्यक दृष्टि को ये लगता ही नहीं है मैं बोल रहा हूं। ये देह के परमाणुओं, उन परमाणुओं के साथ में ऐसा ही फासला दिखाई दे। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा देह के परमाणुओं में फैलता हुआ न दिखाई दे। इसलिए मैं आत्मा के बारे में कहता हूं, उसमें तो देह में एकत्व हो गया। मैं अभी बोला कि मैं भगवान आत्मा, इसमें देह में एकत्व हुआ और आत्मा दूर हो गया। यहां तो ज्ञान 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 ऐसा प्रति समय ये अनुभव हो और देह की क्रिया हो, देह की क्रिया हो, मगर उन परमाणुओं का ऐसा ही परिणमन हो जैसे ढोल नगाड़े बजते हो, जैसे मंजीरे बजते हो, जैसे सितार बजता हो, जैसे कोई ताली बजाता हो, जैसे ये क्रिया जो पुद्गल की क्रिया जो दूर से, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति प्रति समय होती है। ये भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है और जगत में और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए एक स्वरूप 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बहुत कम जीवों को भगवान ये रुचिकर लगता है। संप्रदाय यदि हो न, संप्रदाय हो तो सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम दिगंबर की बात करो, सब साथ देंगे। पूरा दिगंबर साथ में आ जाएगा, पूरा। सत्य असत्य नहीं। ज़्यादातर लोग तो सत्य की पुकार से नहीं। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पहले स्थानकवासी थे, अब दिगंबर हो गए, दिगंबर हो गए। ऐसे बड़े बड़े पंडित को मैंने सुना है जो कहते हैं हम गुरुदेव के पास नहीं आए, हम गुरुदेव के पास नहीं आए, गुरुदेव हमारे पास में आए। आते थे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, दूर दूर के प्रांत से, और सोनगढ़ आते तो सोनगढ़ आकर के ये कहते
कि हम गुरुदेव के पास में नहीं आए, गुरुदेव हमारे पास में आए, क्योंकि हम तो पहले से ही दिगंबर थे। इसलिए हम गुरुदेव हमारे पास में आए, गुरुदेव हमारे में आए हैं, हम गुरुदेव में नहीं आए। ये पांडित्य यहाँ संप्रदाय को लेकर के तुम बोलो दिगंबर संप्रदाय सत्य है, दिगंबर संप्रदाय सत्य है, तो पहले से ही जिसके अंतर में उसको मजा आता है। बात तो यही है, यही है, कोई फर्क नहीं है। मुसलमान को जन्म से ये सिखाया, ईसाई को जन्म से ये सिखाया, जो भी जन्म से सिखाया बस उसमें ही, और उसके तर्क है, उसकी युक्ति है, उसके लिए अपने शास्त्रों के प्रमाण हैं, मगर अनुभूति का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ एकमात्र चैतन्य परमात्मा, जहाँ सब मत के अंबर, ये मत के अंबर, ये सब अंबर उतर जाते हैं, वो दिगंबर, ये दिगंबर स्वरूप जो अनुभव करता है, यहाँ कोई मत नहीं। एक चिड़िया को नज़र में रख करके, मेंढक को नज़र में रख करके विचार करें, न कोई कुल परंपरा है, न कोई माता पिता, न कोई शास्त्र के शब्द, न कोई बाहर में समाज, न कोई परिवार, फिर भी वो जो भीतर में अनुभव करता है मेंढक, धन्य है वह, इस झंझट में नहीं पड़ा, इस झंझट में नहीं पड़ा। यहाँ तो भगवान, मैं ज्ञान दीपकों से इसलिए भगवान आपसे कहता हूँ, एक ध्रुव चैतन्य सत्ता तुम्हारे भीतर में इतनी दृढ़ता अंदर से लाओ। एक ध्रुव चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त ये सब संप्रदाय पंथ एक अंतर से ऐसा तुम्हारे अंतर में ऐसा श्रद्धा कि अब मुझे कोई संप्रदाय नहीं, मैं तो ये भावना भाता हूँ, तुम ये भूल जाओ कि तुम जैन हो। ये शब्द अंदर में ऐसा इतना घर कर गया है और वो भाव मर गया है। जहाँ एकमात्र भाव 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 भाव, उसका अंतर्नाद कुछ और होगा। वो भेद, वो संप्रदाय, वो पंथ, वो शास्त्रों के शब्द, उसकी युक्ति, वो तर्क, वो वाद विवाद, उसमें कहीं पर भी नहीं जाएगा। एकमात्र चैतन्य परमात्मा में ये शरीर के पड़ोस में ऐसा फासला जब दिखाई दे कि मैं देह ऐसे ही हो, ऐसे ही इस देह के परमाणु को मुनिराज जैसे शरीर पर एक धागे मात्र का परिग्रह नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को वो धागे का परिग्रह नहीं है। अंतर में ऐसी शक्ति नहीं है कि कहाँ, जैसे कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति हो जिसके पास में कपड़े खरीदने की शक्ति नहीं हो, ऐसे ही ये मुनिराज जिनके पास में कपड़े नहीं है, क्योंकि बाहर में उसके लिए शक्ति तो चाहिए न, और शक्ति माने रुपये की शक्ति नहीं, रुपये को तो छोड़ चुके, मगर जो विकल्प है वो विकल्प तो चाहिए न, वस्त्र को पहनने का विकल्प तो चाहिए। जब ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आया कि यही त्रिकाल में, ये त्रिकाल 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 चैतन्य परमात्मा में, वहाँ ये कल्पना भी नहीं होती। आदिवासी जो लोग हैं ना, उनको ये कल्पना भी नहीं होती कि कोई व्यक्ति कपड़े को पहन करके रास्ते पर घूमता हो। ऐसा अफ्रीका के बहुत से प्रांत ऐसे जहाँ वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे ही पुरुष भी स्त्री भी, आज भी ऐसे प्रांत है अफ्रीका में, उनकी कल्पना भी नहीं आता कि लोगों को ये कपड़े पहनने की ज़रूरत कैसे है, कि कपड़े की ज़रूरत कहाँ, जहाँ वस्त्र का विकल्प भी ना आए। ये इसलिए कहता हूँ वस्त्र का विकल्प ना आए, कोई कल्पना भी नहीं। ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव अस्तित्व कि जहाँ पर्याय के वस्त्र की कल्पना भी न हो, पर्याय के वस्त्र की कल्पना नहीं, कि जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा पर्याय के वस्त्र को पहनने वाला, इतनी भी कल्पना नहीं। जानना 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 होता है, मगर भीतर में वेदन होता है। हे ज्ञान दीपक भगवान, तुम ऐसा वेदन, ऐसा अंतर में अनुभव
बस शरीर के साथ में रह करके ये प्रयोग, आज मैंने आपको इस प्रयोग के लिए ही पुकारा है। ज्ञान मात्र ये जो सत्ता है, ज्ञान सत्ता, इस ज्ञान सत्ता स्वरूप ही मेरा अस्तित्व है, ये अनुभव करो। बैठने वाला विकल्प नहीं, शरीर की स्थिति बैठा ऐसा विकल्प नहीं। ये विकल्प जब आएगा तो परमाणुओं के आकार पर दृष्टि गई। इसलिए कहा कि ऐसे जो बैठेगा वो तो माँ के गर्भ में उल्टा लटकेगा, उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, माँ के गर्भ में उल्टा लटकेगा। क्योंकि यहाँ से मरण हुआ, अगले भव में मानो मनुष्य हुआ, तो वहाँ शरीर उल्टा होगा, तो वहाँ पर भी ये मानेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा तीर्थंकर परमात्मा का जीव भी माँ के गर्भ में उल्टा लटकता हो, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर उल्टा लटका, सीधा बैठा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान का गोला घनपिंड चैतन्य सत्ता, ऐसी घनपिंड चैतन्य सत्ता, ऐसी विराट अस्तित्ववान ये चैतन्य सत्ता। तुम निष्क्रिय होने का अभ्यास करो। इन शब्दों में तुम्हें ऐसा लगेगा अभ्यास करो, इसमें तो सक्रिय हो गया, जैसे मुझे कुछ अभ्यास करना है। निष्क्रिय होने का, मगर मेरे पास में दूसरी कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। निष्क्रिय होने का भाव है कि कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, अपने से ही, ध्रुव सत्ता से ही ये स्वीकार। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, मगर उसका तो विकल्प ही नहीं। भगवान आत्मा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, क्षेत्र की अपेक्षा से देखें न, असंख्य प्रदेशों पर है। और भाव की अपेक्षा से देखें तो अनंत गुणों से ऐसा भरपूर है। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, ऐसे आत्मा में अनंत गुण। तो ये ज्ञान गुण, ये नाम दिया। आत्मा में गुण अनंत है, और प्रदेश है वो प्रदेश असंख्य है। मगर असंख्य प्रदेश होने पर भी उन प्रदेशों का भी विकल्प नहीं, और गुणों के भेद का भी विकल्प नहीं। दोनों में ये अंतर है कि यहाँ भी चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य का जो विस्तार है ना, एक समय ऐसा आएगा कि कहाँ तक का विस्तार, कहाँ तक का विस्तार, वह विकल्प भी नहीं आएगा। विस्तार का विकल्प नहीं आएगा, वह भाव ही ग्रहण होगा। जब तुम कहते हो कि मैं भारतीय हूँ, जब कोई भारतीय उसके लिए जब लड़ता है ना कि मैं भारतीय, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, तब उसे ये विकल्प नहीं आता कि गुजरात तक फैला हुआ, राजस्थान तक फैला हुआ ये भारत देश है। वहाँ विकल्प नहीं है, वहाँ उसके अंतर में ये भाव ग्रहण हो गया है कि भारत क्या है, मैं भारतीय हूँ। वहाँ वो कौन कौन से राज्य का विकल्प नहीं आता। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा जो ये भगवान आत्मा, मगर कितना फैला उसका विकल्प नहीं, ये चैतन्य सत्ता। इसलिए सत्ता पर जोर दो। कहाँ पर फैला ये नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र, ये भाव, मैं चैतन्य सत्ता मात्र। प्रदेश असंख्य है, मगर असंख्य प्रदेशों में नाम अलग अलग नहीं है, उसके नाम नहीं है। यहाँ के प्रदेश का नाम कोई अलग हो, यहाँ के प्रदेश का नाम अलग हो। यहाँ तो भारत में है ना, राजस्थान है, उसका नाम राजस्थान रखा, एक का नाम गुजरात रखा, एक का नाम महाराष्ट्र रखा, मगर यहाँ तो कोई प्रदेशों के नाम नहीं है।
वहां भाव ग्रहण करना है कि असंख्य प्रदेशों में ये जो चेतना का जो विस्तार है, ये असंख्य प्रदेश, बस यही मैं, और उसमें भी विकल्प नहीं, भाव विकल्प नहीं, राजस्थान गुजरात ऐसा विकल्प नहीं, एकमात्र भारत की सत्ता का भाव ग्रहण करके कि मैं भारतीय हूँ। और वहाँ तो दूसरे के सामने जब बोलने जाए तो भारत का भाव लेकर के दूसरे के सामने जाता है नहीं कि मैं ये हूँ। अपने को भारत के प्रति ये अहोभाव है। किसी भी वस्तु को तुम नापोगे तो उसको नाप करने के लिए पहले वस्तु को तो नापो, उसकी तुलना करने के लिए दूसरे के साथ में तुलना करने के लिए पहली वस्तु का तो पता हो। एक लकीर को यदि दूसरे से तुलना करनी है तो पहली लकीर का तो पता हो, तब पता चलेगा कि दूसरी छोटी है बड़ी है क्या है। तो सबसे पहले का तो विचार नहीं किया, पहला ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उससे फिर वो नापता है कि एक एक समय में उत्पन्न होने वाली ये जो पर्याय, उसका तो मैं क्या कहूं। मूल सत्ता जो है, ये सत्ता ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी, जिसमें प्रदेशों के विकल्प नहीं है, प्रदेशों के नाम तक भी नहीं है। गुणों के नाम है, गुण अनंत है, गुणों के नाम है, ज्ञान गुण वाला भगवान आत्मा, दर्शन गुण वाला, सुख गुण वाला, मगर प्रदेश में उत्तर वाला दक्षिण वाला ऐसा कोई नहीं, वहाँ विकल्प तक नहीं। एक इसलिए प्रदेश से पहचान नहीं हो पाएगी कि कौन से प्रदेश पर है, मगर जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, असंख्य प्रदेशों में, ये भी मैं आप परमात्माओं से कहूँ असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है ना, ये शास्त्र के शब्द है, ये सत्य कहता हूँ, ये शास्त्र के शब्द है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है। तुम्हें यदि कोई पूछे न, बड़े बड़े पंडित को पूछो, असंख्य का भाव तो बताओ, अनंत अनंत का भाव तो बताओ। अनंत गुणों की बात तुम करते हो, मगर अनंत गुणों के नाम बताओ। अनंत क्या, 2 4 6 8, बस थोड़ी देर में तो बस गिनती पूरी हो जाती है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य श्रद्धा चारित्र, ऐसे अनंत गुण, ये बोलने की बात है, ये शास्त्र का रटा हुआ बोला। असली भाव जो अनंत का भाव भगवान अंतर में जो समझ में आता है, वह अनुभव के काल में आता है। इतनी अंतर में अनंत 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 की महिमा आती है, इतना अहोभाव अंतर में आता है कि सारा जगत अब तुम्हारे लिए, क्योंकि एक वस्तु जो है उस वस्तु को समझाने तो अब तुम दूसरे को नाप सकोगे, दूसरे का मूल्य अब तुम्हारी समझ में आएगा। एक ध्रुवता को अंतर में देखा, अब कहीं पर भी, इसलिए तो कहा एक और ये चैतन्य परमात्मा और दूसरी ओर सारा जग। बंटवारा ऐसे हो, कुछ भी सारा जग ऐसा बंटवारा हो, ये भेद विज्ञान में ऐसा बंटवारा ऐसा हो, भगवान ऐसा बंटवारा हो। वहां कल कहा ना, अनंत 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 गुरु भी पराई श्रेणी में, मगर वो कौन कर सकता है जिसने ये अनंत शक्ति को पहचाना है। वाणी में नहीं, अनंत गुणों की जो एकता, अनंत गुणों का जो ये वैभव, ये पूरा अनंत गुणों का अभेद ऐसा जो परिणाम, वही कह सकता है। मिठाई को एक बार जिसने चखा वो ये कह सकता है कि अब दूसरी जो मिठाई है ना, ये मिठाई अच्छी नहीं है, ये मिठाई तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली जो थी उसको उसने चख लिया। न्यायक देव ये चैतन्य परमात्मा का रस जिसने चखा है, वही ये जान सकता है कि जगत असार है, इसलिए नित्य की अनुभूति के बिना क्षणिक का बोध ये होता ही नहीं है। क्षणिक का बोध होता है, ये बोलने की बात है कि क्षणिक का बोध हो गया और आत्मा में गया, वो क्षणिक का बोध नहीं था, वो क्षणिक के लक्ष्य से था, वो क्षण भंगुर था, उसमें कोई बल नहीं था। बल तब आया जब नित्य का अनुभव हुआ। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तब तुम्हें बोलना भी सुहाएगा नहीं, किसी से मिलना भी सुहेगा नहीं,
तुम्हें अंदर से ऐसा लगेगा कि अनादिकाल से ऐसे स्वरूप से मैं कितना दूर रहा, कितने विरह रहा, कितना विरह, कितना विरह। कभी तुम्हारी आंख में से आंसू टपके, कभी तुम्हें जैसे पत्नी के प्रति, प्रेयसी के प्रति, मित्र के प्रति, पुत्र के प्रति, जैसे वो इतना इतना राग का भाव है कि आंसू टपकते हैं विरह में। ऐसे कभी बैठ कर के विचार भी हुआ कि अरे ऐसा त्रिकाल जो स्वरूप मैंने गुरु के मुख से सुना, इस स्वरूप से इतना अनंत काल तक विरह रहा, ये कैसे? जो स्वरूप यहीं पर ही है, यहीं पर ही होने पर भी इस स्वरूप से विरह कैसे रहा? अंदर से ऐसा खेद ही नहीं हुआ। नहीं तो व्यर्थ का जो समय, व्यर्थ की शक्ति, व्यर्थ के परिणाम जगत से ऐसे ओ ऐसा त्रिकाल ये परमात्मा और ये अनंत वैभवशाली ये भगवान आत्मा। ओ तू जैसा अनुभव करेगा, तू पर्याय रूप अनुभव करेगा, तुझे पर्याय का ही अनुभव होगा। तू अनुभव करेगा कि मैं ध्रुव हूं, तो ध्रुव स्वरूप अनुभव करेगा। ध्रुव 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 स्वरूप अनुभव करेगा। ओ हो ऐसे हो भगवान। हो उस समय ऐसा शरीर की स्थिति, शरीर की क्रिया, शरीर का परिणमन, उस समय ये भाव भी नहीं आता। शरीर को आराम की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, मगर पूरी रात भर नींद ही नहीं आती। सोना चाहे तो भी सो न सके। एक ही धारा ये ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, रुका ही नहीं है। कैसे वो आराम करे, ये जानना तब शरीर का कार्य होगा। शरीर में थकान लग जाएगी, नींद आ जाएगी, 1-2 घंटे रात को नींद आ गई, फिर आँख खुली, रात ऐसा ही चैतन्य। मगर शरीर का ध्यान नहीं रखना। मगर शरीर का ध्यान रखने का विकल्प तो चाहिए न, वो भाव तो चाहिए न। अंदर में जहाँ रुचि हो। तुम्हारा छोटा बच्चा यदि खो गया हो न, तो कैसा लगता है? रात को तुम्हें कोई कहे न भगवान कि छोटा बच्चा है खो गया, कि तुम आराम करो न, शरीर थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, शरीर को बचाओ। शरीर यदि होगा तो सब होगा। तुम सो जाओ। यदि उस माँ को कहे कि तू सो जा, 8 घंटे तो आराम करने की ज़रूरत है, मगर वो माँ कहे कि सोना चाहूँ तो भी नहीं सो पाती। आंख बंद हो जाए तो भी सपने में भी वो बेटा ही याद आता है। तुम भले कितना भी उपदेश दो, मगर उस उपदेश का सब देना सब व्यर्थ है। यहाँ ऐसा ये स्वरूप है भगवान कि संसारी जन, मित्र, रिश्तेदार कहे शरीर का ध्यान रखो, मगर दिन रात यही चैतन्य ऐसा तत्व विचार दिन रात जहाँ चलता हो, वहाँ शरीर जिएगा तो भी थोड़ा शरीर का ध्यान रख के, मानो 8 घंटे की नींद कर ली न भगवान, और शरीर स्वस्थ रहा, समय पर भोजन कर लिया, शरीर स्वस्थ रहा, ये रहा तो कितना 10 साल ज़्यादा जी लिया, 20 साल ज़्यादा जी लिया। वो 10-20 साल की जिंदगी बढ़ाने का रस मर जाता है। उस ध्रुव चैतन्य की मस्ती को छोड़ करके कौन जाएगा? और जिसने देख लिया कि जहाँ पर भी हूँ मेरी सत्ता तो है, मेरी सत्ता है, ये बात किसी विरले को समझ में आएगी भगवान। हे ज्ञान दीपक, तू देखता है ना, अभी तेरा 50 साल, 60 साल, 70 साल ऐसे तो पूरे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा अब जिएगा तो 10 साल, 20 साल जिए, 30 साल जिएगा। अब तू देख न, तेरी जिंदगी इतनी पूरी तो पीछे देखेगा, ऐसे ही तो बीत जाती है, पता भी नहीं। ओह सब समय कैसे बीत गया पता नहीं चलता। जैसे बीती ने ऐसे ही बीत जाएगी। तू यदि 30 साल भी ज़्यादा जी लेगा, 40 साल भी शरीर का ध्यान रखेगा, समय पर दवाई लेगा, समय पर भोजन करेगा, शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखेगा, तो भी वही मुर्दे वाली जिंदगी जिएगा। इसके लिए ये कहा कि ज़्यादा जीने की अब उम्मीद नहीं,
ज़्यादा जीने का अब वो जोर जो था, वो जोर अब ज़्यादा वाला जोर, क्योंकि जहाँ अनंत जीवन, ऐसा जो अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, ऐसा जब दृष्टि में आया तब ये शरीर, हो, ये त्रिकाल परमात्मा जिसका अंत नहीं, ऐसा जीवन जहाँ देख लिया भगवान, वहाँ ये 20 साल 10 साल वो ये कौन गिनता है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये स्वरूप तुझे पता नहीं है, तुझे नहीं पता है। इसलिए कहता हूँ तू छोटी छोटी बातों में अटक करके इस विराट स्वरूप से वंचित रह गया। ऐसे ही तो अनंत भव बीते हैं, नहीं मिले होंगे गुरु पूर्व भव में तीर्थंकर परमात्मा भी मिले, तो गुरु नहीं मिले होंगे। अनंत गुरु मिले, अनंत तीर्थंकर मिले, मगर अटक गया। एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पण, ये भाव नहीं आया। मंदिर में ऐसा किसको मैं बचाऊं, इस शरीर का ध्यान रख लूं, इस शरीर को मैं बचाऊं, इस शरीर की मैं रक्षा करूं। ओ मगर जब ऐसा विचार आए न, मैं शरीर का ध्यान रखूं, मैं शरीर की रक्षा करूं, थोड़ा समय पर दवाई लूं, समय पर मैं भोजन करूं, इस शरीर का ध्यान रखूं। तुम्हें विचार आए या ना आए ये मत समझना मैं मेरे बारे में कह रहा हूं। तुम्हें विचार आए ना आए या ना आए, तुम्हारा भी यही हाल है। 24 घंटे का विचार नहीं चलता, तुम्हें दुनिया भर की जंजाल में इतने फंसे हो इसलिए पता नहीं चलता। बाकी हर समय यही चेष्टा है, शरीर कैसे भी करके बचे। वो अभी नहीं पता चलता, सामने सांप आए ना काटने के लिए, तब पता चलता है, तब भागते हो, तब वो ऊंचा, वो स्थूल विचार है, वो पकड़ में आ जाता है। बाकी तो हर समय कोशिश यही थी। वो तो सांप आया तब वो विकार का भाव आया, ऐसा नहीं जो अंदर कचरा पहले से ही भरा पड़ा था कि शरीर को बचाना है। हर समय ये देह को बचाने की जो चेष्टा है, और ये भाव समझ में आया नहीं कि जो ज्ञान है, जिसका स्वभाव जानना है, वो जानना जिसका स्वभाव है, वो परमाणु की रक्षा करेगा। जानना जो हो रहा है वो रक्षा करने का काम करता है। वो तो जानता है, वो रक्षा नहीं करता है। जब तुम ज्ञान की धारा को समझो तब तुम देह के रक्षक नहीं हो, तुम देह के पहरेदार नहीं हो, देह के चौकीदार नहीं हो। ओ ये चौकीदार देह के चौकीदार है, शरीर के परमाणु के, और होता ही नहीं है। भ्रम कल्पना, ऐसा भ्रम हो, मगर आनंद की बात है भगवान ऐसा भ्रम अनादिकाल से पाला होने पर भी ज्ञान ने तो उस भ्रम को भी मात्र जान लिया। आज मैं ज्ञान दीपकों से इतना दीवाना होने के लिए कहता हूं कि यह शरीर के परमाणु जो है, ये शरीर के परमाणु, बस उसको मैं बचाता हूँ, बचा सकता हूँ, शरीर को टिका लूँ। तुरंत ही यहाँ पर धारा, सांप भी यदि काटता हो, सांप का जहर भी जाता हो, तो ज्ञान अंतर में ये जाने कि जिसके स्वभाव में जानने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। जानने के अतिरिक्त जिसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, वो कैसे पकड़े। इस शरीर को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो हीरे को पकड़ना हो तो कोई चिमटा तो चाहिए, उंगली तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, पकड़े कैसे। ये एक एक परमाणु का जो ऐसा जो देह, ये परमाणु का पिंड, ये देह, उस देह को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए कि हाँ है, ज्ञान तो है, मगर ज्ञान ज्ञेय को पकड़ता नहीं है। वो तो जानता है, वो पकड़ता कहाँ है। और पकड़ने के लिए पास में तो जाए। यहाँ तो अनंत काल तक जो फासला मिटने वाला नहीं है, ऐसा दूर रह कर के ज्ञान जानता है भगवान तू है ही नहीं, ऐसा हो। यही सिद्ध परमात्मा, ऐसा दिगंबर, ये दिगंबर का भाव आज मुझे आ रहा था।
28 मूलगुण का विचार चल रहा था। 28 तारीख है ना, 28 मूलगुण का विचार आ रहा था। ऐसे भावलिंगी मुनिराज दसों दिशाओं में जिनकी कांति है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज हो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ऐसा दिखाई नहीं देता। और पापी 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 के सामने, पापी के सामने बोल रहा हूँ, देहधारी के सामने ये बोल रहा हूँ। अंतर में ये कि ये सिद्ध परमात्माओं का मेला है बस। और मेला भी क्या भगवान, एक एक सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा वहाँ आते ही नहीं है। महावीर भगवान जैसे सिद्धशिला पर है। तुम्हें यदि कोई कहे सम्यक शिखर का जो पहाड़ है, पारसनाथ भगवान वहाँ से मोक्ष गए, अब वो जो सम्यक शिखर पारसनाथ भगवान वहाँ पर विवाद के लिए कोर्ट में आएंगे। पावापुरी का जो जल मंदिर है, वो जल मंदिर किसका है? श्वेतांबर का, दिगंबर का। महावीर भगवान वहाँ वो जल मंदिर में जाएंगे? या फिर नेमिनाथ भगवान वहाँ गिरनार में जाएंगे कि वो जैनों का है या फिर हिंदू का है, फिर या अम्बा का है, ये कौन सी माता जी का है, कौन सा तीर्थ है? सब जगह तीर्थों में देखो न, कौन सा तीर्थ बाकी बचा जहाँ पर कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा न होता हो? ऐसा कौन सा एक तीर्थ तो लाओ। सब जगह बाहर की यात्रा करोगे ऐसा ही, और उसमें रस आ जाता है। मैं ये विचार करता हूँ कि नेमिनाथ भगवान जो सिद्ध परमात्मा, गिरनार को तीर्थ की सुरक्षा के लिए लोग जाते हैं ना, ऐसे तीर्थ सुरक्षा, तीर्थ सुरक्षा, तीर्थ की रक्षा करो, तीर्थ की रक्षा करो, तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, हमारे तीर्थ मिट जाएंगे। ओह समेत शिखर तीर्थ की रक्षा के लिए धन दो, थोड़ा चंदा इकट्ठा करो, लोगों के पास में जाओ, जुलूस निकालो, मीटिंग करो, ये करो वो करो। मगर पारसनाथ भगवान को पूछ भगवान कि पारसनाथ भगवान उस समेत शिखर के लिए क्या कर रहे हैं? कोई विकल्प नहीं। जैसे वो शिखर की रक्षा करने वाला मैं थोड़ी, पारसनाथ वो रक्षा करने वाला नहीं है, नेमिनाथ वो गिरनार की रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसे अंतर में कि मैं सिद्ध परमात्मा हो, अब की और तब की बात ही छोड़ दे। अंदर में यदि पूर्णता का जोर यदि लाना है तो सबसे पहले यहां विचार से शुरुआत कर कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं और परमाणुओं की रक्षा करने का काम मेरा नहीं। तीर्थ की सुरक्षा करने जाए, ऐसा काम करने जाए जहां विराजमान है वहां उनकी शोभा है भगवान, यहां नहीं। इसलिए जब ये रोटी का टुकड़ा हाथ में हो और मुंह में जाता हो न, अंतर में सम्यक दृष्टि अपने को सिद्ध परमात्मा की भांति जैसे सिद्ध शिला पर विराजमान है, ऐसे अपने को ऐसा दूर देखता हुआ ये देह की क्रिया होती है। अंतर में ज्ञान करता नहीं है, देह को सुरक्षित, ये देह तीर्थ हो गया, तीर्थ की सुरक्षा करने का काम मेरा नहीं है। मिट्टी के परमाणु की सुरक्षा ये सुरक्षा नहीं है। मैं पहरेदारी नहीं करता, मैं चौकीदार नहीं होता। न्यायक देव, न्यायक देव, ओ हो। और सब अनजाना जिन जिन के लिए लड़ने गए, ऐसा और कितना धर्म का धर्म 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 मान करके वो ये भाव और फिर ऐसे बचाव कर लेते। धर्मी जीव को तीर्थों की सुरक्षा के लिए ऐसा आंदोलन करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। गुरुदेव ने कहा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। ये तो शुभ भाव है, अपना बचाव करने के लिए न जाने हमने कितनी माया की भगवान। ऐसी ऐसी माया, अनंत 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 माया की मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी भगवान। एक ही प्रयोजन कि सिद्ध परमात्मा जिसके पास में वो दम ही नहीं, जिसके पास में वो गति नहीं, जिसके पास में वो ताकत नहीं कि 7 राजू पार करके यहाँ नीचे उतरे। मैं सिद्ध परमात्मा परमाणु की रक्षा करने नीचे उतर नहीं सकता। सांस हो, सांस चलती हो,
पानी पीता हो, रोटी खाता हो, ये देह की क्रिया में, मगर स्वयं को ऊर्ध्व इतना ऊपर रखता हुआ, नीचे मत गिरा तू अपने को। तो ओ ऐसा ये स्वरूप भगवान, ओह ये सिद्ध भगवान जैसे अपने अंतिम देह को वहीं पर ही वस्त्र, वहीं पर ही छूट गया, मध्य लोक में ही यहीं पर ही वस्त्र छूट गया। मुनिराज ने मुनि धर्म अंगीकार किया, वस्त्र यहीं पर ही छूट गया। मगर यहां पर ऐसा विचार कि ये जो पर्याय के वस्त्र है, ये पर्याय के वस्त्र यहां पर ही ऐसा जोर, बाद में जाकर के नहीं, यहीं पर ही पर्याय के वस्त्र उतर जाए। और जैसे तुम देखो कहाँ से उतर जाए, कहाँ से उतर जाए कि ध्रुव, ध्रुव में तो है ही नहीं, ये ध्रुव में तो ये वस्त्र है ही नहीं। ध्रुव तो दिगंबर है। जितना भी विवाद ये सब होता है ना, श्वेतांबर मुनि, दिगंबर मुनि ने ये कहा ना, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा होती तो तुम दिगंबर मुनि के वकील होकर के थोड़ी बात करते। भगवान, हमें विवाद नहीं करना है, हमें दुनिया को नहीं सुधारना है। तीर्थंकर परमात्मा दुनिया को सुधारने नहीं गए, अब हमारी यात्रा कुछ और है। अब हमें तो भीतर की यात्रा करनी है ना। अब हमें दुनिया के सामने ये सिद्ध करने नहीं जाना, हमें तो बस ये पता चला मैं सिद्ध हूँ। अब करने का भाव ही नहीं कि दुनिया के सामने सिद्ध को सिद्ध करूँ, जो है उसको सिद्ध क्या करने चाहो, बस यही सिद्ध परमात्मा में। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जोर कि मैं नीचे आ ही नहीं सकता, मैं अपनी ऊर्ध्वता को छोड़ नहीं सकता। ओ हो, ऐसा ये शरीर की रक्षा करने, ऐसा तू नहीं जाएगा तो वहाँ पर कार्य नहीं होगा, ऐसा है भगवान। और ऐसा काम तुझे कोई सौंपे वो काम तो करेगा। एक मांस की फैक्ट्री है, वहाँ पर मांस बनता है, ऐसा हो। कल उमराला के अंदर, परसों या कल, कुछ ऐसा कल परसों मुझे याद नहीं है, मगर उमराला में एक रक्तदान का कैंप था, ब्लड डोनेशन। तो यहाँ पर पूरे गांव के लोग आए थे कि कितना तुम्हें खून चाहिए, चलो सब ब्लड का डोनेशन दो। तो वहाँ कोई भाषण में कोई बोला, मुझे भी बोलना था, मगर किसी ने कहा कि एक खून ऐसा है, फैक्ट्री के अंदर है ना, तुम्हें कुछ भी वस्तु चाहिए, कपड़े की ज़रूरत पड़े तो फैक्ट्री से मंगवा सकते हो। एक खून है जिस खून को बनाया नहीं जा सकता। विज्ञान ने कितनी कितनी चीज़ बनाई, मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, यहाँ तक कि ऐसे यान बना दी है कि स्पेस तक पहुँच जाए, चांद तक पहुँच जाए, ऐसे यान बना दिए। मगर खून की मशीन कोई नहीं निकली जिसमें खून बने। तब मुझे ये भाव आया ये कहने का कि खून की मशीन है भगवान, खून की भी फैक्ट्री बनी है, खून की फैक्ट्री है। रोटी खाओ, सब्जी खाओ और खून बनता है, ऐसी ये फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री को संभालने के लिए कोई तुमसे कहे, ऐसा हो भगवान कि तुम तो जैन हो न, और जैन हो करके मांस की फैक्ट्री संभालने जाओगे भगवान। ओ जैन होकर के जो मांस की फैक्ट्री संभालने नहीं जाता, यहाँ तो मैं सिद्ध परमात्मा हूँ, और सिद्ध परमात्मा ये शरीर की रक्षा के लिए कहाँ जाएगा। ये मांस की रक्षा के लिए फैक्ट्री है, कहाँ जाएगा। ओह, ये शरीर के थोड़ी देर पहले जो सब्जी है और थोड़ी देर के बाद में ये परमाणु के साथ में मिल करके खून हो गया, मांस हो गया, विष्टा हो गया, ऐसा हो। ये शरीर, ऐसे ये शरीर, उस शरीर के अंदर त्रिकाली सिद्ध स्वरूप को भूल करके इस शरीर में अपनापन हो कैसे, और जिस शरीर का पता भी नहीं, पता नहीं।
इसलिए अनजान होने का अभ्यास मैं तो करता हूँ भगवान। इसलिए जब मैं मृत्यु को बार 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 याद करता हूँ, हो 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 हो, कैसे करूं मैं इसकी रक्षा? कपड़े की दुकान खोल करके मैं नहीं बैठता हूं भगवान। ये ओ और तुम कितना भी जानो, अब हमें ऐसा सिमटना है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझे बहुत से ज्ञान दीपक कहते हैं, साधक भी बहुत आते हैं, ऐसा कहते हैं। कि आपके जो पहले प्रवचन थे ना, वो प्रवचन बहुत अच्छे होते थे। 20 साल पहले जो मैं बोलता था ना, वो बहुत अच्छा बोलता था। प्रवचन में कितने दृष्टांत आते थे, राजा रानी के दृष्टांत, कैसी कैसी कहानियाँ आती थी, और कैसे कैसे दृष्टांत से हमें समझ में आ जाता था। मगर मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। बहुत आसान है, यहाँ वहाँ से थोड़ी 2-4 किताबें पढ़ करके, कथा कहानी याद करके इधर घुसा देना और बोल देना। मगर मुझे एक ही भाव आता है कि ये ज्ञान दीपक, ये विरले चैतन्य परमात्मा भगवान, अब तुम्हें वो दृष्टांत, वो कथा, वो कहानी, वो शास्त्र के वो शब्द जो तुम्हें इतनी गहराई में तुम्हें लेकर के जाए न, कि कर्म के इतने भेद है, प्रभेद है, मुझे उसमें नहीं ले जाना है बस। क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है शब्दों के घने जंगल में अभी तू कहाँ खो जाएगा तू नहीं जानता। मेरा एक ही भाव है कि इसलिए यदि मैं कभी नहीं भी बोला न, तो तुम चुपचाप बैठ लेना, विचार ही कर लेना। क्योंकि अब भविष्य में ऐसा भी विचार आ रहा है, बोलने का भाव नहीं, खाली इतना कि तुम्हारी याद आई। ऐसा कोई विरला जो स्वयं अभ्यास करता है सत्ता मात्र का, ये सत्ता मात्र का अभ्यास। बुद्धि को बढ़ता हुआ तो देखना भी मत। एक सत्संग पूरा हुआ, तूने कितना जान लिया, कितना सीख लिया, ऐसी गिनती करे, वो सत्संग सुनना बंद कर दे, वो चैतन्य तत्व विचार में यहाँ बैठना भी बंद कर दे, वो किसी पंडित के पास पहुँच जाए। मुझे कुछ भी नहीं पता, यहाँ बैठ कर के तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि न हो, मेरा ये प्रयोजन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ वृद्धि न हो, जैसे हो ऐसे ही रहो। ज्ञान बढ़ाने के लिए मत बैठो, तुम कुछ सीखने के लिए यहाँ मत बैठो। तो फिर बैठना ही क्यों? बस इसीलिए कि जो बैठता है उससे कुछ अलग मैं हूँ, इतनी अनुभूति हो बस। ये सुनते सुनते भी उस भीतर की अनुभूति हो। भगवान आत्मा, ये सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप, ऐसा भगवान। गति इतनी तेज है और अपनी धारा में से उठता नहीं। ट्रेन इतनी तेज जाती है और उस खिड़की में से हाथ बाहर जाता नहीं है, और बाहर कोई व्यक्ति तड़पता हो तो उसे बचाने कैसे जाए? एक तो ट्रेन की गति इतनी, दूसरी बात कि तू बाहर जा सकता नहीं। तू कैसे बचाएगा? किसी को मारने या बचाने जा ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी यात्रा, तेरी गति इतनी तीव्र है। ये ऐसी तीव्र, जब भी ये ज्ञेय को जानते समय ऐसा हो भगवान। इसलिए मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूँ, ये ज्ञेय जो आप जाने ने, ये अभ्यास तुम्हारे भीतर में एक अंदर से हाथों आ रहा है न,
हाँ तो हाँ, ये भाव तो आ रहा है ना। बस यही पहचान है कि तुम सम्यक दर्शन से दूर नहीं हो अब। क्योंकि तुम्हारे भीतर में बुद्धि का रस भी मरने लगा। संपत्ति का रस तो मर ही गया कि पूरे दिन भर तुम सत्संग में बैठने को तैयार हो गए। सब कुछ छोड़ करके तुम यहां पर आने को भी तैयार हो गए। बहुत से ज्ञान दीपक है जो कहते हैं कि यदि आप उमराला में रहो तो हम वहां पर आकर के ही रहे। ये तो बापू जी के इतने भाव थे कि थोड़े दिन सोचा चलो यहां पर मैं उमराला में रहूं उनके साथ में। उन्हें भी थोड़ा बोध प्रत्यक्ष में मिले, उनके जीवन के अंतिम घड़ी में लाओ 2-4 दिन और साथ में रह लो, ये भाव आया। मगर तुम भी सब कुछ छोड़ कर के आने को तैयार हो रहे हो ना। और एक बात मैं इतना स्पष्ट कह देता हूं, मेरे पास में कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धि बहुत थी, अब बुद्धि चली गई, बुद्धि है ही नहीं। मगर मैं ये देखता हूं कि बुद्धि के वस्त्र जो उतर गए हैं वो जन्मजात नहीं थे, वो बाद के थे। बच्चा जैसे पैदा होता है ऐसे ही दिगंबर मुनि होता है। कपड़े बाद में आए और मुनि हुआ, उससे पहले ही वो तो छूट गए। कपड़े तो उतर गए तभी तो मुनि हुआ। बीच में आए और उस समय भी ये माना नहीं कि मैं मर गया। ऐसे ये शरीर के परमाणुओं में भी ज्ञानी मानता नहीं है ये वस्त्र के कटने से। और एक समय ऐसा आएगा वस्त्र वाला भाव भी तुझे छूट जाएगा। अंबर का भाव तो छूटेगा ही, दिगंबर का भाव भी छूटेगा। अंबर श्वेतांबर तो छूटेगा, दिगंबर भी छूट जाएगा। क्योंकि दिगंबर दिगंबर जिसके अंदर कपड़े ही नहीं है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा। पर्याय जिसमें है ही नहीं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा। मगर यहाँ विकल्प में वस्त्र पैदा हो रहे हैं। पर्याय जिसमें है ही नहीं, ये चैतन्य परमात्मा। पर्याय के कपड़े को जो पहनता नहीं है, ये द्रव्य दिगंबर है। ये चैतन्य 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 परमात्मा तत्व भगवान। ओ अपूर्ण अपूर्ण ऐसी जो चैतन्य सत्ता। और कहाँ से वो जो जानना जानना जो हो रहा है, उसकी गति इतनी तेज। मैं अपनी सत्ता में, मैं ट्रेन में से बाहर जाता नहीं, ट्रेन की गति भी इतनी, वहाँ तो कांच हाथ बाहर जाता नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को ये दिखता है, ये देह के परमाणु, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प और ये जानने की जो यात्रा, ये जानना जानना ये ट्रेन की यात्रा है। और वो जानने के परिणमन में भी हो, भले ट्रेन गति करती है, मगर है जो व्यक्ति उसमें, वो वहीं पर ही बैठा है। उसका तो पैर भी नहीं हिला, वो तो अपनी सीट से सामने की सीट में भी नहीं गया, वो वहीं पर ही बैठा रहा और ट्रेन गति करती है। ये जानना 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 जो हो रहा है, उस ज्ञान का जो स्वभाव है मात्र जानना जानना जानना, उस समय जो ध्रुव चैतन्य सत्ता जो बाहर फैलती नहीं है, जो इस जानने के बाहर कहीं जाती नहीं है, जो ज्ञान से बाहर कहीं जाती नहीं है, वो किसी को खिलाने जाए, पिलाने जाए, बचाने जाए, मारने जाए, कैसे जाए? ऐसा ये ध्रुव स्वरूप जो है, इस ध्रुव स्वरूप में एकत्व। ये ध्रुव स्वरूप में हूं।
ये त्रिकाल ऐसी जो सत्ता क्रिया का विकल्प आएगा। विचार भी एक क्रिया है, विचार की क्रिया का विकल्प आए, मगर उस विचार की क्रिया में भी ये विचार आया, वह विचार आया, ऐसे विचार की क्रिया में भी उसे भी ऐसे ही देखे कि ट्रेन के बाहर ये सब विकल्प है। एक परद्रव्य का ही नहीं, ये परभावों से भी न्यारा ऐसा ये सत्ता स्वरूप है। मैं जा ही नहीं सकता, मैं अपनी सत्ता से कहीं जा ही नहीं सकता। प्रदेशों को मत लेना, मध्यलोक में हूँ, ऊर्ध्वलोक में हूँ। इसलिए जब तुम परमाणु को फिर तुम देखो न, तब तुम्हें ये विकल्प तक नहीं आएगा। भावलिंगी संत, भावलिंगी मुनि अब पेड़ के नीचे बैठे हैं, पहाड़ पर बैठे हैं, परमाणुओं को वे जानते हैं। कहाँ वो वहाँ गिनती करने बैठेंगे कि ये परमाणु है, ये उमराला के परमाणु है, ये गांव है, ये भावनगर जिला है, ये गुजरात है, इसको भारत कहते हैं। कुछ भी नहीं, वो तो अनजान होकर के कि परमाणु मात्र यहाँ जो परमाणु जिसका स्वभाव, जिसके गुण, जिसके लक्षण, जिसका स्वरूप एक ध्रुव स्वरूप से बिल्कुल विपरीत है, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं उन परमाणुओं में नहीं हूँ। ऐसा भाव आए, ये विचार से ही शुरुआत कर तू। आज तुझे ये प्रयोग करना है। तीर्थ की सुरक्षा करने जाए, वह मैं नहीं। धोबी का काम मैं नहीं करता, दूसरे के कपड़े को धोने का काम मैं नहीं करता। मैं धोबी नहीं हूँ। एक तो अपने कपड़े नहीं, दूसरे के कपड़े। मैं कोई हजाम नहीं हूँ, नाई नहीं हूँ। दूसरों का करने जाओ, दूसरों का कर्ता बनने जाओ। सिद्ध भगवान उतरते नहीं हैं। तुम गिरो मत, नीचे मत गिरो, और अपने को अनुभव करो कि ज्ञान गिर ही नहीं सकता। ज्ञान का गिरना अर्थात ज्ञान का विकल्प रूप परिणमित हो जाना, ज्ञान का गिरना अर्थात ज्ञान का जड़ हो जाना। मैं गिरा ही नहीं हूं। जितना हो सके वार्तालाप कम कर दो, जितना हो सके मित्रों से अब तुम्हारी थोड़ी थोड़ी दूरियां शुरू कर दो। हो ही जाएगी यदि तुम्हारे भीतर में ये विचार चलेगा और तुम अपनी मस्ती में व्यस्त हो जाओगे। वरना उपाय नहीं है, वरना कहाँ फैलते जाओगे, और मौत कब दरवाजे पर आए पता नहीं चलेगा, कब नहीं। एक ऐसा अहोभाव त्रिकाली ध्रुव स्वरूप कि अब एक समय भी व्यर्थ में गंवाने जैसा नहीं है भगवान। एक समय भी एक ही ध्रुव स्वरूप। इसलिए मैं आपको जो मैसेज भेजता हूँ ना, प्रवचन के मैसेज भेजता हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा ज्ञान दीपक मिल जाए जो सब प्रवचन भेजने का काम करे, सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबको मैसेज भेजने का काम करे, जो भी है प्रवचन बनाने का काम करे, वीडियो बनाने का काम करे। मैं निकलूँ, क्योंकि मैं निकलूँ। ये काम है ना, ये काम कोई भी करेगा। मैं अपना अमूल्य समय जो है ना, वो इन सब कामों के लिए व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता। मेरे को अब उसमें रस नहीं है। ये तो कोई ऐसा साधक, कोई ऐसा ज्ञान दीपक, ऐसे है ज्ञान दीपक, मगर कुछ ज्ञान दीपक ऐसे हैं जिन सेवा मेरी बहुत सेवा की, मगर अहंकार के भाव से की। अंत में मिला क्या मुझे? मैंने तो इतनी सेवा की, इतना किया, इतना सब करने के बावजूद भी डांट सुनने को मिलती है। ऐसा जीव वो सेवक नहीं है, उसने सौदा किया। मैं ऐसे ज्ञान दीपक की खोज में हूँ जो अत्यंत 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 निस्वार्थ भाव से, कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ मुझे थोड़ा समय निकालने दे। इसलिए अभी इतना का
सब 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 इतने प्रवचन, अभी शिविर के प्रवचन, एक प्रवचन का वीडियो बनाना था, उसका हाई रेजोल्यूशन वीडियो बनाना था। अभी टीवी के ऊपर कार्यक्रम आते हैं तो उनके लिए वो वीडियो बना के भेजना। सुबह से लेकर बैठ करके ये शरीर उसमें ही कंप्यूटर के सामने व्यर्थ में गवाऊंगा, शरीर की शक्ति ये सब उसमें। अब जिंदगी कहाँ इतनी है, इसके लिए जिनको करना हो वो करे, ऐसा हो भगवान। अब तो ये भी भाव, ऐसा वैसा भाव आ रहा था, ज्ञान दीपकों की साधना जब होगी ये 142 जहाँ जाए वहाँ जाए, बस जितना कहना था उतना कह दिया। अब एक समय भी व्यर्थ में गंवाने जैसा नहीं है, क्योंकि कितना समय, कितनी शक्ति, सुबह से लेकर के ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, उसको YouTube पर अपलोड करो, ये, और एक भी ज्ञान दीपक है ऐसा यहाँ जो 2-4 रहते हैं, बाकी सब स्वच्छंदी होकर के बैठ गए। मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को वो तकलीफ़ है, मेरे को ये तकलीफ़ है। इतनी सेवा तुम्हारे पास में भी बुद्धि है, तुम भी अपनी, ये तो ओह तुम्हें अंतर से अभी पता नहीं है भगवान। ये एक समय कैसे, मुझे पता है ये व्यर्थ में ऐसे समय जो गवाया जा रहा है, व्यर्थ में ये शक्ति, समय, परिणाम, ये सब व्यर्थ में जा रहा है ऐसा। इसलिए और होगा, धीरे धीरे वो भी होगा, निवृत्ति भी होगी, छुटकारा भी होगा। ये भी एक बार इसका भी अंत होगा। बहुत बार ये विचार आता है ऐसा, कैसी होगी वह मुनि दशा जहाँ इतना तक विकल्प नहीं, कौन आया कौन गया, बोध देने के लिए भी कोई बंधन नहीं, इतना बोध देना है उतना भी बंधन नहीं। अब मैंने आपको समाचार भेज दिया सुबह कि मैं आपको शाम को बुलाऊंगा, मगर भाव ही नहीं आ रहा था। मैंने अभी अभी शाम को आपको लिंक भेजी, ऐसा ही लग रहा था कि जाने दो, आज मिलना ही नहीं है। तो इतना भी विकल्प आया नहीं, विचार आ रहा था मुनि धर्म की साधना कैसी, कि जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं, जहाँ कोई बंधन नहीं कि ये करूँ, विकल्प आया। इसलिए तो ऐसा होता है भगवान। बहुत से वाक्य भी होते हैं ना मुनि के, मुनि जब शास्त्र लिखते हैं, गाथा लिखते हैं, तो गाथा लिखते समय भी ऐसे अधूरी गाथा रह जाती है, गाथा अधूरी रह जाए और अंतर में डुबकी लग जाए, पता भी न चले पूरा, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है ना। यहाँ पर तो पूरा, चलो एक आर्टिकल लिखना है, न्यूज़पेपर वाले को देना है, एक रिकॉर्डिंग करनी है कि चलो टीवी चैनल वालों को देनी है। ये कितने कितने कमिटमेंट और दुनिया के रस लेकर के कि ये काम करना है, वो काम करना है। कैसी होगी वह मुनि दशा जहाँ कोई 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 भविष्य के लिए कोई धारणा नहीं, कल मैं भोजन करने जाऊँगा नहीं, उस समय का विकल्प उस समय देखेंगे। यहाँ तो सब कि कल सुबह नाश्ता करना है, दोपहर का भोजन लेना है, शाम का भोजन लेना है, कल ये खाना है, एक सब प्लानिंग करके। कैसी होगी वह मुनि दशा, और उसका मूल आधार क्या, एक त्रिकाल ध्रुव की मस्ती। ऐसी ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की मस्ती, हे ज्ञान दीपक तुझे प्रकट हो, तुझे प्रकट हो ऐसी भगवान। ये भावना मैं आप परमात्माओं के लिए पाता हूँ, पाता हूँ। ओहो, सदा काल ये जागृति। मैं तीर्थ की रक्षा करने वाला नहीं हूँ, मैं धोबी नहीं हूँ। धोबी दूसरे के कपड़े का ध्यान रखता है, ये देह ही कपड़ा है, ये विकल्प ही कपड़ा है। मैं कपड़े की रक्षा करने वाला नहीं हूँ।
मैं त्रिकाल दिगंबर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।